that we are different from the Hindus in every possible aspect. Our ambitions are different. You think they can take away the destiny of the country from us? और उनको खुशी ये थी कि आर्मी चीफ ने इतनी मुश्किल अंग्रेजी बोली है, इतनी रवानी से बोली है, उन्हें ये कोई पता नहीं था कि आप क्या कह रहे हैं। इंडिया ने खाली आपको कोर्स नहीं किया, खाली आपको डराया नहीं है, बल्कि आपको तोड़ा है, नंबर वन। तो आप एक्चुअली जो पिछली सदी के सबसे बड़े सरेंडर्स कि वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से। हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना खाना पीना हमारा कल्चर सब कुछ अलग है। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे। मुझे ये पाकिस्तानी आप लोग क्यों ऐसे बच्चों जैसी हरकत है? कश्मीर कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है। और जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी और वो स्पीच इतनी अजीबोगरीब थी कि पाकिस्तानी भी उसका सोशल मीडिया में मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऐसी स्पीचेस दे रहे हैं। और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इंडियन आर्मी के बारे में एक झूठी चीज भी कही कि पाकिस्तानी आर्मी ने कभी इंडियन आर्मी के सामने वो नहीं झुके, जबकि पाकिस्तानियों ने ही कॉल आउट किया पाकिस्तानी आर्मी चीफ ये झूठ को कि 1971 में क्या हुआ था और किसने सरेंडर किया था। तो इस पे पाकिस्तानी आर्मी चीफ की सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. You think they can take away the destiny of the country from us? मुझे ये पाकिस्तानी आप लोग क्यों ऐसे बच्चों जैसी हरकत है? कोई बच्चा ना इंडिया में, मैं बता रहा हूं, क्लास 5 क्लास 6 क्लास 4 का बच्चा ऐसी बेवकूफी की बात नहीं करेगा जैसे आप लोग सोच लेते हो, आप लोग यकीन कर लेते हो। फिर आप कहते हो साजिश करने की जरूरत है आप लोगों के साथ। मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे मुखातिब हूं। If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, can subdue the armed forces of Pakistan? तो वो हमें एक याद आ गया जानू जर्मन के जो सामने बैठे थे ना, उनका हाल वो था। उन्होंने फिर फलक शगाफ नारे लगाए उठ के, और उनको खुशी ये थी कि आर्मी चीफ ने इतनी मुश्किल अंग्रेजी बोली है, इतनी रवानी से बोली है, उन्हें ये कोई पता नहीं था कि आप क्या कह रहे हैं। आप उनको अंग्रेजी में बता रहे थे कि मैं तो अनुछितर मारांगा हूं। Comparing the conventional strength of the Indian armed forces to what's actually happening in Pakistan's western borders, sir, is apples to oranges. आपको पता है, सबको पता है कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान से बड़ी फौज है। कह रहे हैं कि वो अगर हमें नहीं हिला सके तो ये 1,500 लोग क्या करेंगे। इसमें दो मसले हैं। पहला मसला ये झूठ है। इंडिया ने खाली आपको कोर्स नहीं किया, खाली आपको डराया नहीं है, बल्कि आपको तोड़ा है, नंबर वन। तो आप एक्चुअली जो पिछली सदी के सबसे बड़े सरेंडर्स में जो सरेंडर हुए हैं, उसमें पाकिस्तान फौज का सरेंडर हुआ है 1971 में। तो इसे भूले ना, वो हिंदुस्तानी और मुक्ति बाहिनी की जॉइंट एफर्ट थी, पहली बात। सो लेट्स नॉट लाई, let's not lie, please. We should be strong enough to admit that the Indians have beaten us in conventional warfare, not once but more than once. 140 करोड़ लोगों की आबादी है, वहाँ पे हिसाब से बड़े लोग भी ज्यादा होंगे। वो इंडिया वाले क्यों नहीं डर रहे? इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। वो हम कहाँ खड़े हैं? हाँ, ये भी बात हम कहाँ खड़े? भारत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की स्पेस ले रहा है। भारत आपकी स्पेस लेता रहेगा। ये तो वही बात है कि सारे चांद पे चले जाएंगे, पीछे पाकिस्तानी खज्जल होगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी। पाकिस्तान की इस दुनिया में हुकूमत होगी। क्योंकि तरक्की नहीं करेगा तो ऊपर कैसे जाएगा? कल किसी ने नहीं पूछा कि इस तकरीर के वीडियो क्लिप्स क्यों नहीं जारी किए गए। कल किसी ने नहीं पूछा कि ये तकरीर लोगों को क्यों नहीं दी गई।
कल गूंगी वीडियो दी गई और 7 टिकर चलाए गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ये बता रहे थे कि अपने बच्चों को आप जो है पाकिस्तान की स्टोरी जरूर सुनाएं। और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना। वही जो 2 नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस टाइम पर जो 2 नेशन थ्योरी बताई गई वही जो है वो उस वक्त आर्मी चीफ एक बार फिर रिपीट कर रहे थे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 2 ही मुल्क या 2 ही रियासतें बनी, एक मदीना मनव्वरा और दूसरी या रियासत तैयबा, और दूसरी रियासत जो है वो पाकिस्तान, जो कलमे के नाम पर बनी। दुरुस्त कहा आपने। पहली रियासत तो आज तक दायमो कायम है, जो दूसरी बनी वो हमने अपनी गलतियों से 1971 में आधी तोड़ दी। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जिस भारत की हम दुहाइयां देते हैं वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही IT एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं, और जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। हर दिन हम अपनी लाशें उठा रहे हैं, हर दिन अपने शहीद उठा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी, सिविलियन भी। अभी कल ही बलूचिस्तान के अंदर 3-4 वाकयात थे, हर दिन वाकयात हो रहे हैं। सर अभी ये लिटिल बिट है, अगर लिटिल बिट ये है तो फिर टू मच क्या होगी सर? तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम हैं, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। मतलब ठीक है, वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से, हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना खाना पीना हमारा कल्चर सब कुछ अलग है। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे, और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया। लेकिन सर हम मुसलमान थे तो हम कंट्री बनाकर अलग हो गए, वो बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन ये अफगानिस्तान का सर क्या करें, अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान। मीन हार्ड स्टेट बता रहे थे आप, लेकिन उसमें जो बातें आप कह रहे थे वो बातों पर अमल तो सर कोई भी नहीं होता। आप कह रहे हैं कि हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें, वैसे हमने सर्च किया है, हार्ड स्टेट तो एक डिक्टेटरशिप का तरीका है। अथॉरिटेरियन जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को हार्ड स्टेट्स कहते हैं, जहाँ पर कोई इंसानी हकूक़ नहीं है, उनकी पामाली है और डंडे का जोर है, और हर काम आप डंडे से करवाते हैं, लोगों की आवाज़ बंद करके, लोगों के बुनियादी हकूक़ सलब करके। हार्ड स्टेट तो वही है, लेकिन आप तो बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि आपने से हार्ड स्टेट बनाना है। चलिए दोस्तों इसी वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने यहाँ पे जो हिंदुओं के बारे में बातचीत की, ये काकुल यूनिवर्सिटी में यही सिखाया जाता है। तो आसिम मुनीर ने जो कहा वो आसिम मुनीर को सिखाया गया था काकुल यूनिवर्सिटी में, काकुल एकेडमी में या यूनिवर्सिटी में जो भी है वो, तो वहाँ पे तो इसलिए आसिम मुनीर ने ये कहा, और आसिम मुनीर के लिए यही सच्चाई, क्योंकि वहाँ पे यही सब पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं झुकी किसी के सामने, और 1971 साला झूठ था। 1971 में असल में पाकिस्तान की जीत हुई थी। तो ऐसी चीजें काकुल एकेडमी में पढ़ाई जाती है, और आसिम मुनीर ने यहाँ पे आके वही चीज बोल दी। तो आसिम मुनीर को जो सिखाया गया था वही आसिम मुनीर ने यहाँ कहा, 2 नेशन थ्योरी हिंदूस और इंडियन आर्मी के बारे में। तो ये सुन के मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आपने मेजर गौरव आर्या से सुना होगा कि काकुल एकेडमी में या यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है और पाकिस्तानी आर्मी के बंदे ऐसे क्यों होते हैं। तो अगर उन्हें यही सिखाया जाएगा तो इस बंदे जैसे ही बंदे वहां से निकलेंगे। तो आखिर में ये कहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट समिट थी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ की गई थी, क्योंकि आसिम मुनीर का मानना है कि ये पाकिस्तान में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जबकि जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी है बिजनेसमैन वो पाकिस्तान से भाग के दुबई में, कनाडा में या अमेरिका जा रहे हैं। तो ये हालत है पाकिस्तान की। तो मुझे इस स्पीच पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे जो पाकिस्तानी आर्मी का माइंडसेट है और उनके आर्मी का माइंडसेट है वही पता चलता है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।